हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं 2025 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है तुला राशि 2025 की रहेगी, पूरे साल की मैं रीडिंग बनाऊंगी। और इस रीडिंग को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 हिस्सों में मतलब पहला पहला जो हिस्सा होगा वो होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होगा मई जून जुलाई अगस्त 2025 और तीसरा पार्ट होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025। तो पूरे साल की रीडिंग इस तरीके से बनाई है, टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो और अगर आप लोग शादीशुदा हो, ये सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं। सिंगल्स के लिए मैं कोशिश करूंगी कि अलग से 2025 की रीडिंग सिंगल्स के लिए सिंगल लोगों के लिए अलग से बनाऊंगी। ये जो कार्ड्स है यहाँ से मैं आपकी रीडिंग निकालूंगी, ये वाले कार्ड से कि आपका 2025 कैसा जाएगा। यहाँ से ओवरऑल आपको बताऊंगी कि गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए। तो चलिए तुला राशि शुरू करते हैं आपके लिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 लिब्रा तुला राशि वालों का कैसा रहेगा। यहाँ पे कंबाइन एनर्जीज होंगी, कंबाइन रीडिंग होगी आपके और आपके पार्टनर की, क्योंकि आउटकम्स ज्यादातर मैं इसमें वो चीजें क्लियर करूंगी ये 4 महीने कैसे जाएंगे। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। और जो भी आपके पार्टनर है जिनको देखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका ध्यान थोड़ा सा कर ले ताकि आपकी एनर्जीज इनके साथ मैच हो। पहला कार्ड है आपके लिए मून का तुला राशि। और जो मंथली रीडिंग हुआ करेगी ना वो भी मैं अपलोड अपलोड करूंगी। महीने महीने की रीडिंग, ये एक 2025 की ओवरऑल रीडिंग बना रही हूँ। स्टार्टिंग का कार्ड है मून का, सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में पहले 4 महीने कैसे रहेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। क्लोज्ड ऑफ तुला राशि। और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अपने चंद्र राशि से, लगन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जैसे आप शुरू से देखते आ रहे हो ना वैसे ही देख सकते हो। टैरो कार्ड्स में कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इसी तरीके से देखनी है। अगर चंद्र राशि पता तो उससे देख लेना, अगर कुछ भी नहीं पता तो नाम डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से देख लेना। तो देखिए सबसे पहले तुला राशि जो जनवरी का महीना है ना आपके लिए, जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक का 2025 का, यहाँ पे मून और क्लोज्ड ऑफ के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग में तो तुला राशि मुझे नहीं लग रहा आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है, क्योंकि मून का कार्ड भी यही बोल रहा है। क्लोज्ड ऑफ का मतलब भी यही है कि किसी चीज को क्लोज करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज को बंद करते हुए दिख रहे हो आप लोग। अब देखिए यहाँ पे ना मून का कार्ड मुझे बोल रहा है कि किसी चीज का मन में डर और फियर इनसिक्योरिटी रहेगा पहले जनवरी का महीना 2025 का, और मिड का फरवरी का 10 फरवरी तक का टाइम ऐसा ही रहेगा। एक मन में डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी किसी चीज के लिए रहेगी। एक ना कंफ्यूजन बहुत बना रहेगा आप लोगों में। और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे कि जैसे होता है ना बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में जा रहे हो, आपका कंफ्यूजन रहेगा। और इमोशनली उतना खुश नहीं अंदर से फील कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि काफी लोगों की उतनी बात ही नहीं हो रही है इस टाइम पीरियड पे, हो सकता है इसलिए कुछ चीजों को दिल पे लगा रहे हो। या फिर जिस तरीके से रिलेशनशिप चाहते हुए दिख रहे हो तुला राशि, आप या आपके पार्टनर, चीजें उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, इसलिए इमोशनली लो फील कर रहे हो। और मन में किसी चीज का डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कुछ लोगों के बारे में ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं। और हो सकता है एक अंधेरा दिख रहा है आगे फ्यूचर को लेके कि आगे कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे होता है ना इंसान थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, आप दोनों में से कोई एक इंसान तुला राशि नेगेटिव होते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है आप नेगेटिव हो रहे हो चीजों को लेकर। और क्लोज ऑफ का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीजें क्लोज होती हुई दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। अब क्लोज का मतलब सबके लिए अलग अलग रहेगा तुला राशि। कुछ लोग हो सकता है आपस में रिलेशनशिप में बात ही नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप में जैसे होता है ना नो कांटेक्ट में चले गए हो, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। या फिर हो सकता है कि भी एक सेपरेशन पे आ गए हो, मूव ऑन किया हुआ है, इसलिए ये क्लोज ऑफ का मतलब कुछ तुला राशि और उनके पार्टनर का ये रहेगा। कुछ के लिए रहेगा कि बात भले ही कर रहे हो लेकिन एक दिल पे ताला लगाते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार पार्टनर के साथ नहीं जाहिर कर रहे हो।
और अपने दिल पे ताला लगाने का मतलब होता है कि खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, 100% अपना नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप में। एक जैसे ना के बराबर ही रिलेशनशिप थोड़ा-सा रखते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए क्लोज़्ड ऑफ का मतलब हो सकता है कि सोशल मीडिया पे या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो, तुला राशि, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैंने क्लोज़्ड ऑफ का मतलब समझाया। सभी तुला राशि और उनके पार्टनर की रीडिंग अलग-अलग तरीके से होगी, उनकी सोच अलग होगी और अलग-अलग तरीके से रिलेशनशिप होगा। तो उस तरीके से ही इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया। किसी के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जिस तरीके से होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में बात कर रहे हो लेकिन खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, अपना 100% नहीं दे रहे हो। अपनी दिल को बंद करते हुए दिख रहे हो और कुछ के लिए हो सकता है अभी बिल्कुल ही रिलेशनशिप में अभी नो कांटेक्ट में जा रहे हो या फिर मूव ऑन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग का टाइम उतना ग्रेट नहीं दिख रहा तुला राशि आप लोगों की लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। जनवरी पूरा महीना रहेगा और 10 फरवरी तक ऐसा रहेगा। लेकिन 10 फरवरी के बाद से थोड़ी सी चीजें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। सॉरी। 10 फरवरी के बाद से देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025 का टाइम ये है। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में कि चीज़ों को क्लोज़ करते हुए दिख रहे हो, उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतना सैटिस्फैक्शन नहीं है, मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूज़न बहुत बना हुआ है। एक लो एनर्जीज़ में जा रहे हो या फिर इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे हो। बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, एक मन में फिर से कोई कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भी आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं और आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है तुला राशि इस रिलेशनशिप के लिए। अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेज़ हैं, तो वो इंसान डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, यानी कि जो भी इंसान एक्शंस ले रहा है, जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, वो इंसान किसी भी चीज़ से डरता हुआ नहीं दिख रहा, घबराता हुआ नहीं दिख रहा और एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और एक पैशन भी रहता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे होता है ना कि जोश है, एक एक्साइटमेंट है रिलेशनशिप में, एक फिज़िकल अट्रैक्शन एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे जिस तरीके से क्लोज़ ऑफ किया हुआ था, जिस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप दोनों में से एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे लेता हुआ दिख रहा है, या आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं या आपके पार्टनर की तरफ से। जिस भी इंसान की तरफ से हो रहे हैं, देखिए वो इंसान बड़े कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है या करती हुई दिख रही है। बट देखिए मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड है, यही कार्ड के ना 2 मीनिंग है। या तो हो सकता है जो इंसान आगे बढ़ रहा है, दूसरा इंसान इतना इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज़ के लिए। किसी चीज़ के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए या कोई भी चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं है, या हो सकता है रिलेशनशिप में इंटरेस्ट दूसरे पार्टनर का कम हो रहा है या खत्म हो रहा है। या तो ये चीज़ हो सकती है। और या फिर हो सकता है कि जैसे तुला राशि आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, मिड में जाके अगर आपकी तरफ से एक्शन हो रहा है, तो हो सकता है वो आपको कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों के लिए मना कर रहे हैं कि वो ये नहीं कर सकते हैं, या आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला तो हो सकता है आपने उनको मना कर दिया कि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं मतलब समझा रही हूँ कार्ड का कि नॉट इंटरेस्टेड का मतलब यही रहेगा कि कुछ चीज़ों के लिए अपना इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम दिखा रहे हो, या फिर खुल के ना रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि जैसे एक्शंस तो ले रहे हो, लेकिन या तो आपका इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम हो रहा है तुला राशि, या आपका या आपके पार्टनर का, या फिर हो सकता है पार्टनर की एक्टिविटीज में ही इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हो। जैसे होता है ना कि पार्टनर कहीं पे बोल देते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, चलो कहीं पे कुछ इकट्ठे इकट्ठा काम करते हैं, या कोई भी चीज, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। तो अगर कुछ ऐसा पार्टनर की तरफ से आपको कुछ बात हो रही है, तो आप उनको कह रहे हो कि नहीं मैंने नहीं करना, मेरा मन नहीं है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको बोला, आपने अपने पार्टनर को बोला, तो हो सकता है उन्होंने ऐसा बोल दिया कि उनका मन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और बट एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन मुझे आप लोगों का होता हुआ दिख रहा है मिड में जाके 10 फरवरी के बाद से लेके 20 मार्च के आसपास का टाइम रहेगा। अब ये जब मैंने बोला ना एक्शंस ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 फरवरी से ही शुरू होगा। किसी के लिए 20 फरवरी हो सकता है, किसी के लिए मार्च में भी हो सकती है चीज़ें आगे बढ़े। तो टाइम पीरियड सबके लिए अलग-अलग रहेगा, लेकिन इस टाइम पीरियड पे चीज़ें थोड़ी-सी आगे बढ़ती हुई दिख रही है कि कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप के लिए, खुद के लिए आता हुआ दिख रहा है और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे ना 20 मार्च के बाद से, 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 का जो टाइम रहेगा,
देखिए, मन में किसी चीज़ को लेकर ना एक फीलिंग ऐसी आती हुई दिख रही है तुला राशि की, जैसे ना इस रिलेशनशिप में काफ़ी आप मेहनत कर रहे हो, काफ़ी आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो एक चीज़ें आपको अपने पार्टनर से मिलनी चाहिए ना, तो किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपको एक डस्टबिन के समान, एक कचरे के समान समझते हैं, यानी कि आपकी उतनी इज़्ज़त नहीं करते, आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते, आपकी उतनी कदर नहीं करते हैं। आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स करते हो, काफ़ी मेहनत करते हो, तो लेकिन आपकी बातों को या आपके प्यार को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उतना घास नहीं डाला जाता। या तो तुला राशि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको मन में ये ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि पार्टनर से वो प्यार, वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू नहीं मिल रही है। एक दर्जा आपको वो नहीं मिल रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। या फिर हो सकता है तुला राशि आपके पार्टनर ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनको भी इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप के, लेकिन उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही हैं। ये मन में एक चीज़ें ऐसी-सी है। ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को ऐसे बोल रहे हो या आपके पार्टनर आपको ऐसा बोल रहा है। आपके मन में एक ऐसी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में हम बहुत हाथ-पैर मारते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मेहनत करते हैं, बेटर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक ये चीज़ें होती है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ पार्टनर से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। किसी कोने में ये चीज़ भी रहेगी। बट मैंने जो बोला ना, 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 का जो समय रहेगा, वहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 चीज़ें बोलता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप लोग अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या तो तुला राशि आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर, जॉब या बिज़नेस या अगर कोई भी काम करते हो, या इवन कोई हॉबी है आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा ना मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे पढ़ाई भी कर रहे हो, तो किसी भी चीज़ में आप एक मेहनत करते हुए दिख रहे हो। आप या आपके पार्टनर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। और क्योंकि ये कार्ड करियर का इसलिए मैंने बोला। और कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। देखिए, चाहे करियर में मेहनत कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में कर रहे हो, 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 में। लेकिन एक डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, डिवोशन बहुत ज़्यादा रहेगी, सीरियस आप रहते हुए दिख रहे हो, चाहे करियर में मेहनत कर रहे हो तुला राशि आप या आपके पार्टनर, या फिर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे। अगर करियर में मेहनत कर रहे हो तो उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हो तो एक सीरियस रहते हुए दिख रहे हो। ये नहीं है कि टाइम पास करने के लिए मेहनत कर रहे हो। एक्चुअल में दिल से मेहनत करोगे, छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करोगे, अगर पीछे कुछ उलझनें चल रही थी, उसको सॉल्व करने के ऊपर फोकस रहेगा, उसको ठीक करने के ऊपर फोकस रहेगा। और कुछ लोगों के लिए करियर भी उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें भी रहेंगी। तो देखिए, स्टार्टिंग का टाइम जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक का तो मुझे उतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन उसके बाद मुझे ये है कि मेहनत कर रहे हो, चीज़ों को बेटर करने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो। लेकिन मुझे लग रहा है दूसरा पार्टनर ना उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर उसका मन नहीं है इतना कुछ करने के लिए। अगर आप कुछ बोल रहे हो अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 की। और अभी हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी तुला राशि आप लोगों के लिए, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी इन 4 महीनों के लिए लिब्रा तुला राशि के लिए। क्या होगा 2025 में स्टार्टिंग में। देखिए, सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड आपके लिए, ये तो देखिए, एक तो गाइडेंस आई है, ये एक तो आपके लिए गाइडेंस का मतलब ये है कि आपको ना आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुला राशि, क्योंकि कार्ड आपकी रीडिंग है, तो तुला राशि के लिए ये गाइडेंस आई है। 2 चीज़ें इसमें से ये निकल के आई हैं, एक तो ये गाइडेंस ही है, दूसरा ओवरऑल कैसा रहेगा। देखिए, ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि जितनी कोशिश करोगे, जितनी मेहनत करोगे ना, शायद मन के कोने में, दिल के कोने में शायद अंदर से एक खुशी नहीं रहेगी। अंदर से एक आइसोलेशन वाली फीलिंग होगी, या मन में जैसे होता है ना, एक उदासी-सी रहती हुई दिख रही है। एक तो ये चीज़ ओवरऑल ही रहेगी कि जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि कुछ मन खराब हो रहा है, या दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, कन्फ्यूजन बना हुआ, इमोशनली लो फील कर रहे हो, तो ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि ओवरऑल आपका जो पहले 4 महीने जाएँगे, हो सकता है भले ही बात हो रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, लेकिन ना जैसे होता है ना, इंसान बहुत खुश होता है, अंदर से एक सैटिस्फैक्शन होती है, वो अंदर से सैटिस्फैक्शन, अंदर से खुशी नहीं महसूस करोगे। ऊपर-ऊपर से ज़रूर आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो।
गाइडेंस आपको ये कार्ड ये दे रहा है तुला राशि कि आपको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना कि भी अपना जितना आप में एफर्ट्स डाल सकते हो रिलेशनशिप में, आप उतने डालें। आउट ऑफ द वे जाके कि जितना आप कर सकते हो, अगर आप उससे भी ज़्यादा कुछ कर रहे हो, वो चीज़ें मत करो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, आपको वो रिज़ल्ट अगर नहीं मिला, तो फिर आप अंदर से परेशान होगे, आप अंदर से खुश नहीं रहोगे। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है, एक लिमिट में ही रह के चीज़ों को करें और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप में। देखिए मेरा मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप में मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपका पार्टनर, तो आपको फिर थोड़ा-सा पीछे हट जाना चाहिए। आपको थोड़ा-सा आइसोलेशन में रहना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब कि पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इन 4 महीनों के लिए। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हाथ-पैर नहीं मारने चाहिए। जितना आप कर सकते हैं आप उतना करें। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, तो ठीक है, लेकिन टू मच कुछ भी नहीं करना। अगर टू मच करेंगे तो उस हिसाब से अगर चीज़ें नहीं होंगी फिर आप परेशान होंगे। तो थोड़ा-सा ना आप विथड्रॉ वाली एनर्जीज़ में भी रहें कि बहुत ज़्यादा आप ही एक्शंस मत लें, आप ही एफर्ट्स मत डालें हर चीज़ के लिए। पार्टनर को भी करने दें। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है इन 4 महीनों के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप ही एफर्ट्स डालते रहेंगे, आप ही एक्शंस लेते रहेंगे, फिर सामने वाला वैल्यू नहीं करता। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि जितना ज़रूरी है उतना ही करें, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके हद से ज़्यादा कुछ मत करें। अब हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपका अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर? वर्ल्ड का कार्ड है, टावर का कार्ड है, एक कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड है। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? प्लेयर, रोमांस, फॉल्स प्रॉमिस। तुला राशि, ये जो 4 महीने हैं ना आपके मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें देखिए मुझे इस तरी यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये रिलेशनशिप में ना जो मई का महीना ख़ास करके, इवन मई से लेकर जून तक का महीना, ये 2 महीने थोड़े-से रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके। और जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। मई का महीना, जून का महीना और 10 जुलाई तक का थोड़ा-सा ऐसा रहेगा। बट ये 2 महीने मई और जून 2025 में कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस चाह रहे हो तुला राशि, आप या आपके पार्टनर, उस तरीके से रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। जिस तरीके से चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहोगे, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ, जिस तरीके से मैंने बोला कि चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो, यानी कि अगर आप लोगों की काफ़ी टाइम से सिर्फ बात हो रही है, आप दोस्त हो, लेकिन आप दोनों या कोई एक इंसान चाहता है कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो, लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो, दोस्त बन के नहीं रहना चाहते हो। तो मई जून में हो सकता है उस तरीके से चीज़ें आगे ना बढ़े। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आप लोग चाहते हो कि यार कमिटमेंट मिलना चाहिए रिलेशनशिप में, तो उसमें चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और अगर ऑलरेडी कमिटमेंट है, शादी करवाना चाहते हो, तो शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ रहेंगे। तो मई और जून का महीना कुछ खास होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। और देखिए एक अकेलापन सा फील होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है, वर्ड का कार्ड है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों को लगेगा कि एक ना रिलेशनशिप में क्लोजर नहीं मिल रहा। चीज़ें अधूरी रहती हुई दिख रही हैं आप लोगों को। जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करनी थी या कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट करनी हैं, पूरा करना है कुछ चीज़ों को, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शादी करवाना चाहते हो तो शादी नहीं हो पा रही है, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। अगर कमिटमेंट चाहते हो तो उस तरीके से कमिटमेंट नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ें गोल-गोल घूमती रहती हैं, कुछ हो नहीं रहा है इसमें। एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जा रही हैं और हो सकता है किसी चीज़ को एंड करना चाहते हो और कोई नई बिगिनिंग आप लोग करना चाहते हो, स्पेशली मई के महीने में।
उस तरीके से वो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो, जैसे कि कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, अगर कुछ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, तो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप को एंड कर देते हैं, अभी रहना ही नहीं है, तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो एंडिंग बिगिनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो। और देखिए एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है, या तो आप अपने पार्टनर के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट हो रहे हो तुला राशि, या आपके पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे मई के महीने में। ये चीज़ें हैं। और देखिए कहीं न कहीं मुझे लग रहा है अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, यानी कि उतनी बात अगर नहीं कर रहे हैं जो लोग, तो वहाँ पे आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लगेगा कि रिलेशनशिप में ना एक क्लोज़र नहीं मिला। प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लोज़ नहीं हुई हैं कि भी ऐसा क्यों हुआ? होता ना कि हमें पता होना चाहिए कि यार सामने वाले ने ऐसा क्यों किया? रीज़न क्या था? तो एक क्लोज़र मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। और प्लेयर का कार्ड मुझे बोल रहा है कि हो सकता है ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप में से कोई एक इंसान मुझे सीरियस नहीं दिख रहा, स्पेशली मई के महीने में। हालाँकि मई का भी दिख रहा है क्योंकि आपके फॉल्स प्रॉमिस का भी कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान के इंटेंशंस और मोटिव्स ठीक नहीं है तुला राशि, या तो आपके इंटेंशंस और मोटिव्स ठीक नहीं है या आपके पार्टनर के इंटेंशंस और मोटिव्स ठीक नहीं है। जैसे होता है ना कि प्लेयर वाली एनर्जीज है, रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होती हुई दिख रही है, सीरियस नहीं है चीजों को लेकर, कैजुअल रखते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है फॉल्स प्रॉमिस को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में इन 4 मंथ्स के पहले 2 महीनों में, मई जून का ज्यादा दिख रहा है मुझे। देखिए फॉल्स प्रॉमिस का तो हो सकता है आपने कोई अपने पार्टनर को वादा किया तुला राशि, तो वो आप पूरा नहीं कर पाए, या आपके पार्टनर ने आपको कोई वादा किया, वो पूरा नहीं कर पाए। तो उसको लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन वो हो सकता है या कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। आपको भी पता है तुला राशि कि ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हो सकता है रिलेशनशिप के लिए या पार्टनर का मन रखने के लिए आप कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर झूठा वादा आपसे कोई कर रहे हैं, जो उनको भी पता वो नहीं निभा पाएँगे। या तो ये चीज़ें रहेंगी या फिर कुछ वादे एक-दूसरे से किए हैं, वो निभाए नहीं है, उसको लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। और अगर आप मिलना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान आपके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, और अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी भी एक अटैचमेंट फील कर रहे हो। देखिए रोमांस का कार्ड यही बोलता है कि मन में फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज्यादा रहेंगी। ये था मई से लेकर 10 जून का टाइम, और ये जो है 10 जून से लेकर आपका 20 जुलाई का टाइम, और 10 जून से लेकर 20 जुलाई 2025 में देखिए रोमांस का तो देखिए मन में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स है, अट्रैक्शन फील कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। बट जो दिल में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है ना, वो खुल के अपने पार्टनर को बोल नहीं पा रहे हो तुला राशि, या तो आप अपने पार्टनर को नहीं बोल पा रहे हो या आपके पार्टनर आपको नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, कहना चाहते हो, नहीं कह पा रहे हो। अब वो दिल में कोई भी चीज़ हो सकती है। प्यार है, मैं ये नहीं बोल रही कि बेड में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो। बट कई बार होता है रिलेशनशिप में हमारे दिल में कुछ चीज़ें होती हैं। कई बार प्यार होता है, कई बार गुस्सा, गिला, शिकवा होता है, कई बार कोई एग्रेशन होता है, कई बार कोई भड़ास होती है या कोई बात होती है जो बुरी लगी होती है। वो हमें लगता है कि ये बोलनी चाहिए, या कई बार पार्टनर का बिहेवियर सही नहीं लगता। तो अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर मन में, यानी कि किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उथल-पुथल चल रही है दिल में। लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपनी इमोशंस, खुल के अपनी बात शायद एक-दूसरे को नहीं बोल पा रहे हो। अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो चीज़ों को। देखिए जब तक खुल के नहीं बोलोगे, जब तक खुल के एक-दूसरे को जो भी आपके मन में चल रही हैं चीज़ें, चाहे अच्छी या बुरी, या पार्टनर का कोई बिहेवियर या आदत, तुला राशि, या आपको या फिर आपके पार्टनर के मन में, जब तक एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करोगे, खुल के नहीं बोलोगे, तब तक फिर एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड नहीं मेंटेन कर पाओगे। तो कुछ देखिए उथल-पुथल सी चलती हुई दिख रही हो, उतना कंफर्टेबल कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो। जैसे होता है ना कि नॉर्मल नहीं रहते हुए दिख रहे हो। और कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर इरिटेट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, लेकिन शायद आप लोग कहना चाहते हो लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि रिलेशनशिप में देखिए मई और जून में तो कुछ इश्यूज़ ही दिख रहे हैं मुझे आप लोगों की लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और प्लेयर का कार्ड मुझे यही बोलता है कि सीरियस नहीं है, कोई एक इंसान मैनिपुलेशन करता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है इस रिलेशनशिप के अलावा आपके, या तो तुला राशि, आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और से बातचीत कर रहे हैं। वो भी एक रीज़न हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ का।
और देखिए क्वीन ऑफ कप्स और फॉल्स प्रॉमिस के कार्ड हैं, ये आपका हो गया 20 मई, जून, जुलाई, हाँ 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 का। 20 जुलाई से अगस्त 2025 ये वाला जो था, मुझे शायद अगर मैंने टाइम देखिए थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि रीडिंग करते करते टाइम का कई बार नहीं पता चलता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या बताऊं। ये जो था आपका मई से लेकर 10 जून तक, 10 जून से लेकर सॉरी मई से लेकर 10 जून तक, 10 जून से लेकर आपका हो गया 20 जुलाई तक, 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 का। तो इस टाइम पीरियड पे देखिए एक इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील कर रहे हो, एक सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, एक लव, एक केयर एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो, और एक जैसे होता है ना लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, और बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए प्यार महसूस करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक-दूसरे को बोल रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने मन में ही रख रहे हैं प्यार को, खुल के नहीं बोल रहे हैं। बट इमोशनली लो थोड़ा-सा फील करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। इमोशनली लो बुरी नेगेटिव सेंस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा किसी इंसान के बारे में सोचने लग जाते हो, तो फिर हमारा दिल हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो आपका दिल आपके ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है, आप दिमाग से नहीं सोच पा रहे हो, आपके डिसीजंस चॉइसेस जो हो रहे हैं वो दिल से हो रहे हैं। पार्टनर को लेकर इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, और या फिर आपके पार्टनर की भी ऐसी-सी हो रही हैं। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में एक प्यार है इस रिलेशनशिप में। कुछ के लिए हो सकता है अपनी फीलिंग्स को बोल रहे हो, कुछ के लिए है कि नहीं बोल रहे हो। और अगर इमोशनली लो थोड़ा-सा फील कर रहे हो या फिर एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, तो फॉल्स प्रॉमिस को लेकर इन 4 मंथ्स में कुछ इश्यूज़ रहेंगे। या तो आप कोई झूठा वादा कर रहे हो या आपके पार्टनर ने कोई झूठा वादा किया जो नहीं निभाया, या फिर हो सकता है एक्चुअल में झूठ बोल रहे हो किसी चीज़ के लिए जो पता है कि आगे जाके नहीं निभा पाओगे। लेकिन फिर भी बोल रहे हो रिलेशनशिप की खातिर, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो ये 4 महीने ठीक-ठाक ही दिख रहे हैं। स्टार्टिंग के मई-जून तो कुछ खास नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ, अगस्त का महीना 20 जुलाई के बाद से चीज़ें फिर भी एक-दूसरे के लिए प्यार, लव, मोहब्बत रहता हुआ दिख रहा है। एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक-दूसरे को याद कर रहे हो, और फीलिंग्स, इमोशंस रहते हुए दिख रहे हैं। और अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए क्या रहेंगी मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में। तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस रहेगी रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। ये कार्ड आपके लिए आया है फ्लो का कार्ड। ये कार्ड आपको सलाह ये दे रहा है तुला राशि कि जो भी करे ना इस रिलेशनशिप के लिए फ्लो के साथ चले, गोइंग विद द फ्लो की तरह चले। यानी कि देखिए कोई भी चीज़ को ना पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दे, जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे चलने दे, जैसे सिचुएशंस चल रही है उसको वैसे चलने दे। गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। किसी चीज़ को रोकने की कोशिश ना करें, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश ना करें, अपने अपने कंट्रोल में चीज़ों को करने की कोशिश ना करें। जैसा रिलेशनशिप चल रहा है उसको वैसे चलने दें। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है सिचुएशंस के हिसाब से ढल जाना चाहिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। और फ्लो का मतलब ही यही होता है कि भी जैसे चल रहा है, वैसे ही चलने दो, चाहे अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है या कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना चाहिए, और कुछ चीज़ों को गॉड के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए कि जो भी हो रहा है अच्छा ही होगा, आगे जाके भी जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि कई बार हम अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, हम कुछ किसी चीज़ को या सिचुएशन को या पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी नहीं समझता। लेक ये फिर कार्ड आपको यही सलाह दे रहा है कि जो भी सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, अगर चाहे वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन आपको उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। उसके फ्लो के साथ ही बह जाएँ, जो भी चल रहा है। ये आपके लिए गाइडेंस है इन 4 मंथ्स के लिए तुला राशि, मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग है आपकी 2025 की। और अब हम शुरू करते हैं अगली रीडिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। तो अब देख लेते हैं तुला राशि आप लोगों का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये रीडिंग मैं बना रही हूँ ना, देखिए कहीं पे चीज़ें अच्छी आई होंगी, कहीं पे चीज़ें खराब आ रही होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है जहाँ पे खराब आ रही है तो ये टेंशन मत लेना, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएँगी। ये टाइम पीरियड बता रही हूँ कि ये ऐसा-ऐसा रहेगा उस टाइम पीरियड पे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है या बात नहीं कर रहे हो। हो सकता है छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे क्योंकि पूरे साल की रीडिंग है। तो उस तरीके से गाइडेंस लें इसको, और मंथली रीडिंग में जब डिटेल में बनाया करूँगी ना, उसमें ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें कि पूरे महीने में क्या होगा।
तो इस रीडिंग को टेंशन स्ट्रेस लेकर मत ले लेना कि भी हाँ, ये टाइम तो ऐसा बताया, हमारी तो लव लाइफ ही खराब हो गई है, अब तो बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि काफ़ी हद तक होता है कि हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं, और ये रीडिंग सिर्फ़ 1 साल की बना रही हूँ मैं, और 1-1 महीने की जब आएगी ना, तो वो और ज़्यादा डिटेल में होगी, उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि परेशान मत होना अगर कहीं पे कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, और पॉज़िटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, रिलेशनशिप ऐसे ही चलते हैं हर किसी के, कभी खुशी, कभी गम, ऐसे ही चलता रहता है। लिब्रा, तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? घोस्टिंग, 9 ऑफ सोर्ड्स, कंट्रोलिंग, 4 ऑफ पेंटिकल, शॉक। तुला राशि देखिए, आपका ना जो सितंबर का महीना है, सितंबर से लेकर ये वाले जो कार्ड है, पहला पार्ट, ये है सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर, ये है 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर, ये है 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025। पहला जो टाइम पीरियड रहेगा, सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, यहाँ पे मेरे को तो दिख रहा है आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो। क्लियरली बोल रही हूँ, मेरे को नहीं लग रहा आप लोग बात कर रहे हो, क्योंकि घोस्टिंग का कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि एक दोनों आप दोनों में से कोई एक इंसान एक-दूसरे को घोस्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। घोस्ट करने का मतलब होता है कि जैसे बात करते-करते एकदम से गायब हो जाना, नो कॉन्टैक्ट में चले जाना, एक-दूसरे को ब्लॉक कर देना, रिलेशनशिप से निकल जाना। तो कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार अभी तो थोड़े दिन पहले बात हुई थी, सुबह तो हमने ऑनलाइन देखा था, कल तो हमारी बात हुई है, तो एकदम से सडन जैसे होता है कि अगले दिन वो इंसान ऑनलाइन नहीं दिख रहा, या उसने ब्लॉक कर दिया, या उसका स्टेटस नहीं दिख रहा, तो कुछ वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। या तो आप ऐसा करोगे तुला राशि, आपके पार्टनर सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में कुछ चीजें ऐसी ही रहती हुई दिख रही है, एक दूसरे को घोस्ट करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, उतना बात नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप से जैसे गायब ही होते हुए दिख रहे हो, और इसी कारण से उसी उसी चीज को लेकर एक टेंशन और एक स्ट्रेस ही बना हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान बात कर रहा होता है और सामने वाला एकदम से ऐसा बिहेव करता है, नो कांटेक्ट में चला जाता है, या गायब ही हो जाता है रिलेशनशिप में, या बात नहीं करता, रिप्लाई नहीं आता, घोस्ट कर देता है, तो दूसरे पार्टनर को टेंशन स्ट्रेस हो ही जाता है। या तो आप ऐसा करोगे तुला राशि, या आपके पार्टनर, क्योंकि जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी 2025 आएगा और ये वाले महीने आएंगे ना जब, तब आपको ये रीडिंग ज्यादा क्लियर होगी। अभी तो हो सकता है आपको लगे कि पता नहीं ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम आएगा ना 2025 का, फिर ये रीडिंग में ज़्यादा आपको और क्लैरिटी आनी शुरू होगी। और देखिए, इसी कारण से ना सितंबर के महीने में आप लोगों में एक टेंशन स्ट्रेस बना हुआ है। जैसे होता है ना, किसी चीज़ की फ़िक्र कर रहे हो, किसी चीज़ की चिंता कर रहे हो, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, ओवरथिंकिंग किसी चीज़ की ज़्यादा कर रहे हो, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना दिमाग में, जो भी विचार आ रहे हैं, वो नेगेटिव ही आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ढंग से नहीं सो पा रहे हो, तो किसी चीज़ की जैसे बेचैनी सी होती है ना, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, बार-बार, बार-बार दिमाग में विचार नेगेटिव आ रहे हैं, और उसको लग और उसी विचारों को नेगेटिव सोच-सोच कर ऐसा लग रहा है कि यही सच है, जबकि वो सच नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एक मन में डर होने के कारण एक नेगेटिविटी रहती हुई दिख रही है, और ओवरथिंकिंग ज़्यादा रहेगी। ओवरथिंकिंग का कारण मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक-दूसरे को घोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, गायब हो रहा है, और उसी चीज़ को लेकर परेशानी सी रहती हुई दिख रही है। कंट्रोलिंग का कार्ड मुझे ये बोलता है, जो आपका है 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2025 में, देखिए, एक तो ये कार्ड बोल रहा है कि खुद को कंट्रोल कर रहे हो, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हो। जैसा होता है ना कि प्यार है, लेकिन अपने प्यार को कंट्रोल कर लिया कि भी नहीं बोलना पार्टनर को, पार्टनर को अपना प्यार नहीं ज़ाहिर करना, सामने वाला क्या सोचेगा। कई बार होता है कोई गुस्सा होता है, उसको कंट्रोल कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, उसको कंट्रोल कर रहे हो, या तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को, चाहे प्यार को, चाहे गुस्से को, गिले-शिकवे को कंट्रोल कर रहे हो, खुल के नहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक इंसान कंट्रोलिंग या और डोमिनेटिंग हो रहा है। यानी कि अपनी मर्ज़ी थोप रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा-सा उसका एटीट्यूड जो है वो गुस्से वाला रह सकता है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए रहेंगी चीज़ें। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड तो यही बोलता है कि देखिए, वैसे तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, स्टार्टिंग का जो टाइम था ना, यहाँ पे ज़रूर घोस्ट कर रहे हो, सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में।
लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी ठीक दिख रही मुझे। 10 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि सेलिब्रेशन सा रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में, एक गेट टुगेदर होती हुई दिख रही है। अब सबके लिए सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आप लोग शादी करवाना चाहते हो, उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ बातचीत हो रही है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान तुला राशि अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी है, घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है। अदरवाइज़ 4 ऑफ वांड्स का कार्ड यही बोलता है कि एक चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, और आपस में हो सकता है मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, या कहीं ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हो, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो। एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए होगा शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, इवन लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। कुछ लोगों में चीज़ें ठीक हो रही हैं, कुछ लोगों में हो सकता है कि एक फ़ोकस करते हुए दिख रही हो इन्हीं चीज़ों के ऊपर, कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। अगर मैरिड लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि या तो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, कि भी चीज़ें ज़रूर ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि भी अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को कंट्रोल करोगे। अगर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो प्यार को कंट्रोल करोगे। कई बार होता है ना, सामने वाला सिर पे चढ़ जाता है, तो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को दबाने, पार्टनर को दबाने की कोशिश कर रहा है, पार्टनर को कंट्रोल या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। एंड शौक का कार्ड है ये, और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, शॉक का कार्ड ये बोलता है 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 में आप दोनों में से नहीं, आप दोनों को ऐसा-सा लग रहा है कि एक शॉकिंग वाली चीज़ें रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, इंसान शॉक्ड हो जाता है किसी चीज़ के लिए। अरे! ये कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? अब वो शॉक या तो कई बार कोई अच्छी चीज़ को सुनकर हम हो जाते हैं, कई बार हम बुरी चीज़ को सुनकर हो जाते हैं। अच्छी चीज़ हो सकता है कोई ऐसी खबर सुन ली जो आपने सोचा ही नहीं था, तुला राशि आपने आपके पार्टनर की, ऐसा भी हो जाएगा। ये भी हो सकता है। जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो कुछ लोगों के लिए वो शॉकिंग न्यूज़ होगी अच्छी वाली, वो सोचकर एकदम से हैरान हो रहे हो। अब शॉक यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे ये नहीं ना बोल सकते नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इस कार्ड का मतलब यही है। जब इंसान थोड़ा-सा कोई नेगेटिव न्यूज़ सुन लेता है, जो सोचता ही नहीं है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, एकदम से ये कैसे हो गया? तो हो सकता है कुछ ऐसी खबर मिल रही है, जो इसको सुनकर एकदम से हैरान हो रहे हो, ये कैसे कर दिया किसी ने? तो कुछ वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, किसी के लिए पॉजिटिव रहेंगी, किसी के लिए नेगेटिव रहेंगी, शॉकिंग वाली एनर्जीज। हैरान हो रहे हो एकदम से किसी चीज को लेकर, जैसे इंसान हक्का बक्का हो जाता है ना, वो चीजें। बट 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है किसी चीज को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज को छोड़ते हुए दिख रहे हो। 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 में। अब देखिए, सबके लिए लेटिंग गो वाली एनर्जी जो जो रहेंगी ना तुला राशि, वो अलग अलग रहेंगी। हो सकता है आप लोग ये कार्ड के ना दो तीन मीनिंग निकल रहे हैं। पहली चीज तो किसी चीज, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को लेट गो करना, रिलीज कर देना। जिस चीज को पकड़ के बैठ गए थे, उस चीज को छोड़ रहे हो। अब कई बार होता है हम रिलेशनशिप को ना इतना टाइटली पकड़ के बैठ जाते हैं, हमें लगता है कि इस पार्टनर को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, तो आप लोगों को ये लग सकता है भी अब ना उतनी अटैचमेंट नहीं रखनी, अपनी ग्रिप जो है ना प्यार वाली, वो थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो चीज़ को थोड़ा-सा कम कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल में कर रहे हो, और उसी चीज़ को हो सकता है लेट गो कर रहे हो, क्योंकि अब ना एक उतना ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव नहीं होना पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हो, कि भी इस रिलेशनशिप से ही निकलते हैं, इसको ही छोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है पार्टनर के साथ रहने का। देखिए, मैंने एक चीज़ बताई कि कुछ लोग हो सकता है अपनी ग्रिप को कम कर रहे हैं, जो एक टाइट पकड़ के बैठ गए थे ना, रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ लोग हो सकता है अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हैं, पार्टनर से उम्मीदें कम कर रहे हैं, और एक अपना प्यार थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि उतना प्यार नहीं रखना बस। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा हो सकता है किसी के लिए ये हो सकता है तुला राशि और उनके पार्टनर के लिए भी, इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हो, भी रखना ही नहीं है, मूव ऑन करते हैं। किसी के लिए हो सकता है अगर कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए थे तुला राशि, आप या आपके पार्टनर, या दिमाग में कोई चीज़ चल रही थी काफ़ी टाइम से जो निकल नहीं रही थी, तो हो सकता है अब आपको लग रहा है कि चलो अपनी ना एक ज़िद छोड़ देते हैं, वो पुरानी बातें जो पकड़ के बैठ गए हैं उसको छोड़ देते हैं। तो सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, इस हिसाब से मैंने रीडिंग को एक्सप्लेन किया, यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत हो जाना, क्योंकि जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ को छोड़ रहे हो या आपके पार्टनर किस चीज़ को छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से रिलेशनशिप चलेगा, उसी तरीके से कुछ चीज़ों को लेट गो किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। और अब हम देख लेते हैं तुला राशि की आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी इन 4 मंथ्स के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024। गाइडेंस क्या है लिब्रा तुला राशि के लिए? रीच आउट का कार्ड आया आपके लिए।
ये कार्ड मुझे बोल रहा है, देखिए रीच आउट का कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है तुला राशि, ये आपके लिए स गाइडेंस है तुला राशि, आपके खुद के लिए। ये कार्ड बोल रहा है, अगर आप किसी भी लाइफ के एरिया में, किसी भी लाइफ के एरिया के मतलब इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस है, ओवरथिंकिंग अगर अगर आप कर रहे हो, तो ये कार्ड आपको एक सलाह दे रहा है कि आप रीच आउट करें, आप और लोगों से कनेक्ट करें, और लोगों से मिलें, एडवाइस लें, सलाह लें। हो सकता है आपको किसी से सलाह मिल जाए, अगर आप कुछ डिसीज़न अपने खुद से नहीं ले पा रहे और आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को कैसे डील करें, तो आपको रीच आउट करना चाहिए। यानी कि पहली चीज़ तो रीच आउट का मतलब है कि पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करें, उनसे बातचीत करें, उनके तरफ आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो आप तो किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस ले लें, एडवाइस ले लें। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, या आपका कोई चाहने वाला, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई फैमिली मेंबर। उनसे किसी तरीके की एडवाइस या सलाह-मशवरा ले लें, ताकि अगर आप और लोगों से कनेक्ट करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, तो आपको एक हल मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। कई बार होता है खुद से कुछ चीज़ें नहीं समझ लगती, तो आपको ये कार्ड यही सलाह दे रहा है कि रीच आउट करें और लोगों से कनेक्ट करें, एडवाइस लें, गाइडेंस लें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करें, तो उनसे आपको किसी तरीके की एडवाइस, गाइडेंस मिलके आप एक फाइनल डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले सकते हो इन 4 मंथ्स के लिए। तो तुला राशि ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।